तो यीशु के अंतिम शब्द अब क्रूस से बोले जा चुके हैं। उनकी मृत्यु के बाद जो भूकंप आया था वह अब शांत हो गया है, और न केवल सेनापति बल्कि उसके साथ वहां मौजूद अन्य लोगों ने भी अभी अभी मत्ती अध्याय 27 पद 44 में कहा है, निश्चय ही यह परमेश्वर का पुत्र था। अब प्रियजनों, इसके साथ ही आने वाले घंटों में 3 घटनाएं घटित होती हैं। यूहन्ना के सुसमाचार के विवरण में अध्याय 19 पद 31 में लिखा है, चूंकि वह तैयारी का दिन था और ताकि शव सब्त के दिन क्रूस पर न रहे, क्योंकि वह सब्त एक बड़ा दिन था, यहूदियों ने पिलातुस से निवेदन किया कि उनकी टांगें तोड़ दी जाएं और उन्हें वहां से हटा दिया जाए। आपको हमारी पिछली चर्चा से याद होगा, यह वही बड़ा सब्त है जो अगले दिन होने वाला है। आज शुक्रवार है। हमारे पिछले सत्र में हमने यह तथ्य बताया था कि यीशु को गुरुवार को क्रूस पर चढ़ाया गया था। फिर जब राष्ट्र ने अपने फसह के मेमनों की बलि दी तो वे सब बहाए गए लहू के द्वारा अपनी सुरक्षा में आनंदित हुए। अब जब यह विशेष फसह का सप्त सूर्यास्त के साथ शुरू हो रहा है तो यहूदी अधिकारी नहीं चाहते कि ये 3 यहूदी पुरुष क्रूस पर लटके हुए उनके धार्मिक पर्व को बिगाड़ें। क्या आप यहां की विडंबना की कल्पना कर सकते हैं? धार्मिक अगुवे नहीं चाहते कि जिसे उन्हें पूजना चाहिए था वह उनके पूजा समारोह में बाधा बने। इसलिए वे पिलातुस के सैनिकों से चाहते हैं कि वे इन लोगों की टांगें तोड़ दें और उनकी मृत्यु को तेज कर दें, उन्हें सेडुलम से धक्का दें, जो कि लकड़ी के ब्लॉक से बनी एक सीट होती है, और उनकी टांगें तोड़ने से इन पीड़ितों के लिए, जो पहले से ही कमजोर हैं, सांस लेने के लिए खुद को ऊपर खींचना असंभव हो जाएगा। तो सैनिक दोनों चोरों के साथ ठीक यही करते हैं, लेकिन वे यहां पद 33 में पाते हैं कि यीशु पहले ही मर चुके हैं, और सुनिश्चित करने के लिए पद 34 में लिखा है कि एक सैनिक ने उनके पंजर में भाला चुभोया और तुरंत ही वहां से खून और पानी निकल आया। अब इन तथ्यों को नोट करना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? जैसा कि यूहन्ना यहां पद 36 और 37 में बताते हैं, यह 2 मसीही भविष्यवाणियों को पूरा करने वाला है। पहला, जैसे फसह के मेमने की हड्डियां कभी नहीं तोड़ी जाती थीं, वैसे ही प्रभु की हड्डियां जो अंतिम फसह के मेमने हैं नहीं तोड़ी गईं। यह हमें निर्गमन अध्याय 12 में दिया गया है। दूसरा, भविष्यवक्ता जकरयाह कहते हैं कि एक दिन जब यीशु उतरेंगे अपने दूसरे आगमन पर, तब इज़राइल राष्ट्र उस पर दृष्टि करेगा जिसे छेदा गया था। जकरयाह अध्याय 12 पद 10। वैसे यह सब पुष्टि करता है कि यीशु सचमुच मरे थे। कोई भी गंभीरता से यह दावा नहीं कर सकता कि यीशु वास्तव में कभी मरे ही नहीं और किसी तरह कब्र में जीवित हो गए। अब इसके साथ ही हमें अरिमथिया के यूसुफ नामक व्यक्ति से परिचित कराया जाता है। उनका वर्णन यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 19 और पद 38 में यीशु के एक शिष्य के रूप में किया गया है, लेकिन यहूदी लोगों के डर से छुपकर। यदि आप लूका के सुसमाचार के अध्याय 23 और पद 50 में वापस जाएं, तो वहां हमें कुछ और विवरण मिलते हैं। वह परिषद के सदस्य थे, एक अच्छे और धर्मी व्यक्ति, जिन्होंने उनकी योजना और कार्य में सहमति नहीं दी थी। तो यहां आपके पास यह है, आपके पास इज़राइल की सर्वोच्च अदालत सनहेद्रिन के एक सदस्य हैं। अब चाहे वह सनहेद्रिन की अवैध कार्यवाही के दौरान चुप रहे हों या शायद उनके विरोध को यीशु को मारने की जल्दी में अनसुना कर दिया गया हो, यहां उनकी प्रभु के प्रति प्रतिबद्धता सार्वजनिक रूप से प्रकट होती है। वह पिलातुस के पास आते हैं और खुलेआम यीशु का शरीर मांगते हैं, और पिलातुस सहमत हो जाता है। और जनता के लिए और निश्चित ही सनहेद्रिन में उसके मित्रों के लिए यह चौंकाने वाली बात है कि यहाँ जोसेफ प्रभु का शरीर ले रहे हैं, लेकिन वह अकेले नहीं हैं। अगर आप यूहन्ना अध्याय 19 में जाएं तो आप आयत 29 में यह छोटी सी अद्भुत अतिरिक्त बात पाएंगे। निकोदेमुस भी, जो पहले रात को यीशु के पास आया था, वह भी आया और लगभग 75 पाउंड गंधरस और एलो का मिश्रण लेकर आया। तो उन्होंने यीशु के शरीर को लिया और उसे मसालों के साथ कफन में लपेटा। अब आपके पास सनहेद्रिन के 2 सदस्य हैं जो यीशु को दफनाने के लिए एकजुट हो गए हैं। इसे नजरअंदाज न करें। वास्तव में इससे उनकी धार्मिक करियर का अंत हो जाता है।
यह उन्हें सुप्रीम कोर्ट में उनकी सीटों से हटा देगा। अब हमें बताया गया है कि दफनाने की जगह क्रूस पर चढ़ाए जाने की जगह के पास एक बगीचे में है, जिसे मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 47 में जोसेफ की अपनी निजी कब्र के रूप में वर्णित किया गया है। आयत 60 में लिखा है कि उसने यीशु के शरीर को अपनी नई कब्र में रखा, जिसे उसने चट्टान में खुदवाया था, और उसने कब्र के द्वार पर एक बड़ा पत्थर लुढ़का दिया और चला गया। अब जो आपने यहां वर्णित किया है वह पहली सदी की एक बहुत ही सामान्य गुफा जैसी कब्र है, जिसमें केवल एक ही प्रवेश द्वार होता है। एक बड़ा पत्थर एक खांचे में रखा जाता था और फिर गुरुत्वाकर्षण की मदद से कब्र के द्वार को ढकने के लिए लुढ़का दिया जाता था। एक बार पत्थर अपनी जगह पर आ जाता तो उसे ऊपर की ओर लुढ़काकर द्वार से हटाने के लिए कई लोगों की जरूरत पड़ती थी। आमतौर पर एक ही कब्र में परिवार की कई पीढ़ियों को दफनाया जाता था। हालांकि यह कब्र कभी इस्तेमाल नहीं हुई है और वैसे भी इसे बहुत ज्यादा समय तक इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अब यीशु के दफन और इस कब्र का महत्व वास्तव में तीन तरह से है। पहला, यह यशायाह 23 और उसकी 9वीं आयत में दी गई मसीहाई भविष्यवाणी को पूरा करता है, जिसमें भविष्यवाणी की गई है कि मसीहा अपनी मृत्यु में एक धनवान व्यक्ति के साथ होगा, और ऐसा ही हुआ। दूसरा, यह फिर से पुष्टि करता है कि यीशु सचमुच मर चुके हैं। अब उन्हें लिनन के कपड़ों में लपेट दिया गया है, उन्हें लगभग 100 पाउंड वजनी चिपचिपे पदार्थ से सील कर दिया गया है। और यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मसीहा की मृत्यु के बिना पुनरुत्थान जीवन का कोई वास्तविक दावा नहीं हो सकता। अब तीसरा, यीशु को इस सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की कब्र में दफनाया गया है, और सुसमाचार हमें बताते हैं कि मरियम मगदलीनी और अन्य महिलाएं प्रभु के शरीर की तैयारी और दफन को देख रही हैं, और इसलिए दूसरे शब्दों में यहां उस हास्यास्पद विचार के लिए कोई जगह नहीं है कि ये महिलाएं और शिष्य रविवार सुबह गलती से किसी गलत कब्र पर चले गए, और जब उन्होंने वह कब्र खाली पाई तो उन्होंने बस यह सोचने की गलती कर दी कि यीशु मृतकों में से जी उठे हैं। नहीं, वे वहां इस तैयारी को देख रही थीं। इसके अलावा यह तथ्य भी जोड़ लें कि अब इस कब्र की कड़ी सुरक्षा की जा रही है। मत्ती ने अध्याय 27 और पद 62 में लिखा है, महायाजक और फरीसी पिलातुस के पास इकट्ठा हुए और बोले, सर, हमें याद है कि उस धोखेबाज ने जब वह अभी जीवित था कहा था, 3 दिन बाद मैं जी उठूंगा। अब हमें यह निश्चित नहीं है कि उन्हें यह बात कैसे पता चली। संभव है कि यहूदा ने उन्हें बताया हो, लेकिन मेरे लिए यह दिलचस्प है कि धार्मिक नेताओं को वह बात याद थी जिसे शिष्यों ने शायद भूल ही गए थे। नेताओं को इस भविष्यवाणी पर विश्वास नहीं था। वे बस डर रहे थे कि शिष्य शव चुरा न लें और दावा न कर दें कि यीशु 3 दिन बाद मृतकों में से जी उठे हैं। इसलिए वे पिलातुस से 3 दिन के लिए कब्र की सुरक्षा का अनुरोध करते हैं। पिलातुस सहमत हो जाता है, और हमें यहां पद 66 में बताया गया है कि उन्होंने पत्थर को सील कर कब्र को सुरक्षित किया और पहरेदार तैनात किए। तो कम से कम 4 सैनिक कब्र की रखवाली कर रहे थे। वे भाले, तलवारें और कटारों से लैस हैं। वे व्यक्तिगत कवच से सुरक्षित हैं। वे अत्यंत अनुशासित हैं और अपनी ड्यूटी निभाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। हमें बताया गया है कि कब्र को सील भी किया गया है। इसका मतलब है कि एक रस्सी पत्थर के ऊपर से खींची गई थी जो प्रवेश द्वार को ढकती थी, और फिर दोनों सिरों पर सील की गई थी। अब सील मिट्टी की बनी होती थी, जिसमें एक मुद्रिका की अंगूठी दबाई जाती थी। वैसे जो कोई भी इस सील को तोड़ता उसे मौत की सजा मिलती, और अगर पहरेदारों को रिश्वत दी जाती तो वे भी जानते थे कि इसका मतलब उनकी अपनी जान का अंत भी हो सकता है। अब ये सारी बातें महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये मिलकर धोखे की संभावना को पूरी तरह खत्म कर देती हैं। शिष्यों के लिए इन सैनिकों को हराना, उस पत्थर को हटाना, यीशु के शरीर को निकालकर छुपा देना, और फिर बाहर जाकर सफलतापूर्वक यह दावा करना कि वह मृतकों में से जी उठे हैं, यह किसी भी तरह संभव नहीं था। तो मुझे आपको बताने दीजिए, नहीं, परमेश्वर यीशु के पुनरुत्थान के लिए मंच तैयार कर रहे हैं ताकि इसे किसी भी तरह से नकारा न जा सके। और इस बारे में सोचिए, इस समय शिष्य कहां हैं? क्या वे कहीं बैठकर प्रभु के आने वाले पुनरुत्थान के बारे में गीत गा रहे हैं?
क्या वे उसका शरीर चुराने की कोई साजिश रच रहे हैं? क्या वे पहरेदारों को रिश्वत देने के लिए पैसे इकट्ठा कर रहे हैं? नहीं, नहीं, सच्चाई यह है कि वे पुनरुत्थान की उम्मीद नहीं कर रहे हैं। वे निराश हो चुके हैं। वे भ्रमित और डरे हुए हैं। यीशु के वादे किए गए पुनरुत्थान की कोई भी याद, वह तो उनके डर के नीचे दब चुकी है। अब वे छुपे हुए हैं। वैसे प्रियजनों, यह हमारे लिए एक अच्छा स्मरण है। जब प्रभु अनुपस्थित लगते हैं, जब जीवन अचानक और निराशाजनक मोड़ लेता है, तो सुनिए, प्रभु जीवित हैं। प्रभु अब भी कार्य कर रहे हैं। वह नहीं चाहता कि हम छुप जाएं। वह चाहता है कि हम खुलेआम उसकी सेवा करते रहें और उसका संदेश अपने चारों ओर की दुनिया तक पहुंचाते रहें। तो इसी के साथ हमारा समय समाप्त हो गया है। हमें रुकना होगा जब तक हम फिर से अपनी विजडम जर्नी पर नहीं निकलते। प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।